अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मामू? क्या हाल है शहीद? मैं ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? लें जी, आज सारी हमेशा मेरे इंटरव्यूज होते रहे हैं, तो आज मैं अपने भांजे का डॉक्टर शहीद साहब का इंटरव्यू लेने गए। इसकी इतनी खासियतें हैं कि मुझे मजबूरन आज इसको आके इंटरव्यू करना पड़ा। थैंक यू। अच्छा जी, बाकी हिफ्ज़ाने सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये अच्छा, ये शहीद साहब ने आज मेरे लिए जो शहीद ने क्या करना है, ज़ारा मेरी सिस्टर सबसे छोटी बहन है, तो उसने ये मेरी पसंद की चीज़ें जो है जी, चावल पुलाव और कीमा और ये दही भल्ले, फुल्कियाँ, ये रोस्ट और पता नहीं क्या क्या वाट ला। तो ये वैसे भी इतनी मल्टी टैलेंटेड ये पर्सनैलिटी है कि बस ये खा के तो फिर इतना मुझ में हौसला होगा कि मैंने इसका क्या इंटरव्यू लेना। बस इससे जो है जल्दी जल्दी कुछ उगलवा के तो वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे जी। अच्छा जी, बाकी ये जो कीमा है, कीमा इसमें कोई तेल नहीं डला हुआ। मैंने उसे कहा था कि हल्की सी मुझे चर्बी देनी है, तुमने तो इस उसी की चर्बी के अंदर पका हुआ है, क्योंकि चर्बी जो है वो नेचुरल फैट है। बाकी ये रोस्ट जो है ये स्टीम्ड है। इसके अंदर जो ये आपको तेल नजर आ रहा है, ये भी तेल तेल नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी मिनिमम अमाउंट में तेल है। तो और बस ये तैयार हो जाए, आपको हाँ जी। समझ आएगी कितना क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालने वाला बच्चा है। तो आपसे बातें करते हैं खाने के बाद। जी, मैं आपका अहमद अदनान तारक हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पे देख रहे हैं। तो आपको पता ही है, सारे जहान के बच्चों को कहानियाँ मैं सुनाता हूँ और मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं। आप मुझे जानते हैं अच्छे तरीके, बच्चों का ये चैनल है। तो आज मेरे घर में एक बच्चा है जो मुझे इंस्पायर करता है। अब माशाल्लाह वो बड़ा हो गया है, लेकिन ये कि कई दफ़ा उसकी बातें सुन के मैं हैरान हो जाता था कि यार मेरी जो हमेशा से बचपन से बड़ी आदतें ऐसी थी कि मैं डाक के टिकट कलेक्ट करता था, सिक्के कलेक्ट करता था उस दौर में। उसके बाद फिर मैंने और कई दिलचस्पियाँ रही। उसके बाद फिर ये बच्चों के नावल्स, तो उसके बाद फैमिली सारी में मैं देखता था, लेकिन हर बंदा अपने अपने शुगल में था। लेकिन मुझे कोई इवन मेरे बच्चों में कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब इस तरह की जो है वो उठपटांग हरकतें जो मेरी तरह थी वो करता हूँ। अब ये जी डॉक्टर शेख साहब हैं, मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो हैं, उनके ये साहबजादे हैं। तो फार्मासिस्ट हैं, अभी ग्रेजुएशन की माशाल्लाह, डॉक्टर हैं। तो उसके बाद अब ये मास्टर्स कर रहे हैं फार्मासिस्ट। तो अपना पहले तो एक्सपीरियंस बताया ना डॉक्टर साहब कि मतलब फार्मासिस्ट कैसा आप ये बाई शौक था या बस वो कैसे फार्मेसी में कैसे आप तशरीफ लाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो एफसी कॉलेज में मैं जब गया तो आपको पता है जिस तरह मतलब कि पैम्पर करके आपने और मामा ने जिस तरह में रखा हुआ, तो ये इसी तरह ही था कि घोंसले से बच्चे को बाहर निकाल दें। तो वो वक्त तभी आता है कि जब आदमी या मैट्रिक से और स्कूल से वो बाहर निकले, ठीक है, द पर्सन नेस्टेड। तो अब ये है कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं जाऊँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा और मैं फॉर्मेनाइट हूँ, तो मैं अब्रावियन कहलाऊँ। पर मेरी वालदा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें हिस्ट्री का शौक़ है या तुम्हें आर्ट्स पढ़ने का शौक़ है, तो बेहतर ये है आपके लिए कि यू शुड ऑब्टेन अ प्रोफेशनल डिग्री। अब प्रॉब्लम ये थी कि प्रोफेशनल डिग्री के अंदर कौन सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने तो प्री मेडिकल रखा हुआ था। तो प्री मेडिकल के अंदर हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं, MBBS है, BDS है, PharmD है, DPT है और DVM। उस दौर में 2017 के अंदर गालिबन जो मेरे साथी सुन रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि 2 दफ़ा MD कैट हुआ। तो अब पहली दफ़ा MCAT मैंने दे दिया, मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए एंड आई वाज वेरी फाइन एंड आई वाज हैप्पी कि यार MBBS के अंदर दाखिला लेना इसका। फिर बाद में दूसरी दफ़ा एक स्कैंडल आया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि MD कैट आप दोबारा लो। अब जब उन्होंने MD कैट दोबारा दिया तो टू बी ऑनेस्ट मैं तंग आ गया था। चलिए, आपकी ये हो जाएगी लंबी, आपकी इतनी पर्सनालिटी की वो लेयर्स हैं
क्योंकि हम वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। जी तो बेसिकली मेरा डायलेमा ये था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर, फिर मैंने नौकरी पुलिस की जी और पढ़ने लिखने का शौक ज़्यादा बच्चों का था। जी तो आपका भी इस तरह मल्टीपल आपकी डायमेंशन है पर्सनैलिटी जी की, जिससे मैं इंस्पायर हूँ। जी तो सबसे पहले तो ये जो आपने मुझे लिख के दिया और जो हम जानते भी हैं, जी तो ज़ारा आपका जो सबसे पैशनेट काम है वो है कि टू विजिट द अनअर्थ ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री। जी एक तो आपका ये है, दूसरा ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट, जी स्पेशली इंडो पाक। जी। तो इसके बारे में मुझे बताएं और अपनी हॉबी के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमें समझनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर कि अंग्रेज़ जब पाकिस्तान के अंदर और इस इंडो पाक के खिते में आया था तो उसने डिवाइड एंड रूल खेला। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कई फ़िलासफ़र्स और कई मतलब स्कॉलर्स वगैरह जो हैं वो ब्रिटिश हिस्ट्री और जो ब्रिटिश इम्पोज हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा बात करते हैं। अगर वो शशि थरूर को सुने, तारिक अली को सुने, और भी मतलब कि कई डॉक्टर वसीम हैं उनको सुने, डॉक्टर मुबारक अली हैं, तो ऐसे कई के अजीज़ हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि जी हिस्ट्री असल में क्या थी। तो जो है ना जी, टू विजिट द अनअर्थ मतलब कि जो अनअर्थ ट्रूथ हैं ऑफ हिस्ट्री, उनको यानी ऐसे सच जो अभी तक नहीं खोजे गए या आशना नहीं हुए, अनलीश नहीं हुए, अब उनको करना है कि आखिरकार ताजमहल किसने किस तरह बनवाया था। आखिरकार ये पता चले कि 97% जब औरंगजेब आलमगीर का दौर था तो बड़े सगीर के लोग पढ़े लिखे थे। 23% ग्लोबल जीडीपी के अंदर बड़े सगीर का काम था। बड़े सगीर के लोग मतलब 23% ग्लोबल जीडीपी के अंदर बड़े सगीर कंट्रीब्यूट करता था एंड वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप देखिए कि ये एक मतलब की चीज़ है कि आखिर शाही किला किस तरह बन गया, हिरन मीनार किस तरह बन गया, और ये जो नहरी निज़ाम है, टोडामल का जो टैक्सेशन का निज़ाम था, पटवार का सिस्टम, वो किसने राइज किया। तो ये मतलब एक तो वो आ गई। इससे फिर हमें पता चलता है कि हाँ यही वो खिता है जहाँ पे ज़ीरो इजाद हुआ, यही वो खिता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और इस तरह करके अशोका द ग्रेट ने जो पहला इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बनाया था, ये वो वाला आ जाता है। और साथ में आपको स्टूपास मिलते हैं और फिर मुस्लिम हिस्ट्री की दुबा दिया था। चले माशाल्लाह, ये है, ये आज मैं आपको फंसा भी रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इससे मिलता हूँ और मामू भांजा हम इकट्ठे होते हैं तो ये मेरा जिस तरह इम्तहान लेता है, तो आज मैंने कोशिश की है कि आप सब जो है इसमें शामिल हो। तो भैया ये जो पाइप है, हाँ पाइप कलेक्शन आपका शौक है जी, तो ये पाइप भी वो अशोका वगैरह तो नहीं पीते रहे या कोई वो चंद्रगुप्त मौर्य के पाइप तो नहीं? इनके बारे में बताएं। आपकी ये हॉबी बिल्कुल यूनिक हॉबी है कि पुराने पाइप्स जमा कर रहे हैं आप। दरअसल पता है क्या, ये हॉबी शुरू तब हुई जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट मूवी मैंने देखी भी और मैंने पढ़ी। J.R.R. टोकियन जो था वो पाइप पीता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब मैंने देखा वो भी पाइप पीता था, तो मैंने कहा यार ये भी कलेक्ट करते, पी मैं सकता नहीं, इजाज़त नहीं है और वैसे भी पीना नहीं चाहिए। तो मैंने पाइप फिर ये कलेक्ट किए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की वजह से और फिर टोकियन की वजह से। फिर और भी कई तारीखी शख्सियात ऐसी हैं जो पाइप पिया करते थे, जैसे हेरल्ड विल्सन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो मतलब ये करते थे। अच्छा, फिर ये है कि शायद पाइप्स जब आप ढूंढ रहे थे हाँ जी। तो आपको शायद फिर वो कॉइन भी पुराने मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल, तो मेरे आप coin कॉइन पुराने- कलेक्टर भी हैं, चलिए बिल्कुल। उसके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले कॉइन्स तो कौन कौन से आपके पास हैं? और ये अच्छी शीशा, ये तो मुझे अपना बचपन याद, मैं टिकट देखता होता था, डाक टिकट जो है ना इनसे। जी, मैं आपको इसमें दो बड़े यूनिक पॉइंट्स दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मिल जाते हैं, पर मुश्किल है कि उस तरह इस सेंटिटी और इसके साथ किसी ने इन्हें रखा हो। सबसे पहले तो मैं 1935 का सिक्का, ये है जी 1 क्वार्टर आना और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसकी खासियत एक है, दिखाएं इस- मुआज, ये हमारा फोटोग्राफर है, ये देखिए। मुआज को भी सभी जानते हैं। ये देखिए। दिखाएं, वो दिखाएगा आपका collection। अब आप देखें 1837 के अंदर अकबर शाह सानी, फादर ऑफ बहादुर शाह जफर, उसकी पेंशन लगी थी। पेंशन तो खैर उसके पहले की लगी हुई थी, पर दौर उसका था, ये मुगल दौर कह लें जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा राज था। ये 1 क्वार्टर आना। दूसरा ये मॉरिशस का सिक्का है, इसको अब थोड़ा सा मैंने साफ करना है, ये क्वीन विक्टोरिया के दौर का सिक्का है माशाल्लाह। और ये मॉरिशस का है। हम्म। फिर इसी तरह आपको मैं और एक सिक्का दिखाता हूँ, हालांकि ये पास्ट, अब पास्ट से हम थोड़ा बहुत प्रेजेंट में आ जाते हैं। जब आज़ादी के बाद 1877 से लेकर 1977 7 साल तकरीबात हुई थी अलामा इकबाल की पैदाइश की, ये उस दौर का सिक्का है। फिर ये एक 2 क्वार्टर है। उसी तरह फिर एक और आपको मैं सिक्का दिखाता हूँ, किंग एडवर्ड, और ये है जी क्वीन विक्टोरिया के दौर का,
ये देखें। इसी तरह मलका बरतानिया के जो वालिद थे किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, ये उनके दौर का सिक्का है 1939 का। और एक और ख़ासियत है 1939 की कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी। फिर इसी तरह आपको मैं मॉरिशस का किंग जॉर्ज द सिक्स्थ उसका सिक्का आपको दोबारा मैं दिखा दूँ। तो ये है, चलिए ये आपकी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये मैंने बचाया हाँ है। जी, ये बताइए। सद्दाम हुसैन के 25 दिनार हैं, ठीक है। और इसकी हालत इज़हार पे मुझे रोना ही आया क्योंकि ये एक दुकान पे लगा हुआ था। अब तो इसके 13.5 भी नहीं मिल रहे। हाँ जी एग्जैक्टली। लेकिन ये एंटीक है, इसके तो एंटीक है। आपको अच्छा, ये आपने ये इन सिक्कों का हिसाब किताब रखने के लिए इतने पेन सजाए हुए हैं या इन पेन्स की कोई और हिस्ट्री है? देखिए सारी बात ज़ौक की है और ये सारा ज़ौक आपसे ही आया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब बात ये है कि मुझे इसका मैं क्रेडिट दो लोगों को देना। मैं वॉच कलेक्टर भी हूँ, वेरी गुड। तो दो लोगों को मैं इसका क्रेडिट इसको देता छोड़े, हूँ। आप पेन्स का दिखाएं। पेन दिखा देता हूँ सिर्फ फिलहाल। हाँ। एक ये सिक्के भी काफ़ी हैं, पेन मैं ये दिखा रहा हूँ। ये यिन हाउ 159 है और ये मोंट ब्लॉन्क 149 डिप्लोमेट, वो भी मेरे पास पड़े। मोंट ब्लॉन्क हो गया, शेफर हो गया, पार्कर जॉटर हो गया, ये सारे मेरे पास पेन मौजूद हैं। क्रॉस का एक बड़ा मशहूर पेन है और शोपार्ड, ये वाले मेरे पास पेन अभी भी पड़े हुए हैं। अब खैर मैंने बंद किए मैं क्योंकि ट्रेजिडी हुई थी कि पार्कर 4M इंजीनियरिटी वो बड़ा रेयर पेन था, वो मेरे से गुम गया। तो फिर मैंने कहा कि यार इट इज़ बेटर टू सेव दैम, और जब आपने यूज़ करना लिखने पढ़ने के लिए हो तो तब आप एक पेन निकाल लें। तो एक मैंने पेन निकाला यिन हाउ 149। अच्छा, ये तो अब कंफर्म है ना, जितनी नॉलेज आपने सरफेस कर दी, हाँ जी। उन्हें कोई नहीं उठा के ले जाता अच्छा, अच्छा। जानने को। तो डेफिनेटली आप किसी क्विज प्रोग्राम में तो डेफिनेटली गए जी। होंगे, ये तो मैं बेट करता हूँ। जी। और क्विज प्रोग्राम पे तो शोबिज़ के भी आती हैं चीज़ें। हाँ जी। पहले तो मुझे ये कंफर्म करें, आप क्विज प्रोग्राम पे कब गए थे, भाई क्या था? ये जी 2021 और 2023 के रमज़ान ट्रांसमिशंस थी और उन दोनों में मैं गया था। मेरे दोस्त हैं सैयद ममनून हुसैन, वो फार्मासिस्ट भी हैं और वो मैस कम्युनिकेशन भी उन्होंने की। तो उन्होंने कहा यार तुम ना जाओ क्विज प्रोग्राम में। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे लिंक्स वगैरह भी भेजी और उसने मेरा वहाँ पे भेजा डॉक्टर उमर आदिल, उनके साथ मेरा अभी भी, बल्कि वो लिंक भी आप शेयर कर दीजिएगा। डॉक्टर उमर आदिल के साथ बड़ी बातचीत हुई, ख़ास तौर पे मूलों के टॉपिक पे बात हुई। और फिर ये आजकल वो मौलाना तालिमी का जो बेटे हैं उनका इंतकाल हुआ, तो उनके साथ जो खड़े थे वजाहत साहब, वजाहत खान, वो भी पहले RJ थे। फिर उसके बाद उनके शो पे मैं गया, वहाँ पे मेरी अबकरी जो है हकीम तारिक महमूद चुगताई, उनसे मुलाकात हुई हकीम साहब से, और मैंने उन्हें बताया कि जी मैं काफ़ी मतलब कि आपको फॉलो करता हूँ। तो ये इन दो लोगों से मिली। चले माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आपको फिर शोबिज़ के बारे में भी नॉलेज होगी। तो मुझे पता है ज़्यादा, ये और किसी को नहीं पता कि इतनी सीरियस पर्सनैलिटी के अंदर आपके अंदर एक छोटा सा मिमिक भी छुपा हुआ है। वो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है और एक लेयर है। हाँ तो अभी मैं आपको वो कदूसी साहब की जो बेवा थी, जी। ठीक है, तो आप हमेशा मिमिक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शाई फील किए बगैर थोड़ा सा कर दें। अच्छा, तो बताएं रूह अफ़ज़ा, आजकल आप क्या कर रही हैं? अरे इतना जानी छोड़ो, क्या कर रही हूँ मैं आजकल मैं बस ये कॉइन कलेक्ट ही कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। अब ये पहली जो चीज़ है वो ये कि रूह अफ़ज़ा हिना दिल पज़ीर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ हर बंदे के दिल में है वो हर बंदे के दिल में। एक तो ये कि वो बचपन से हमारे दिल में उन्होंने घर किया हुआ है, क्योंकि हम तो अब ये कह सकते हैं हम बच्चे थे हाँ। कि जब वो मोमो का उनका बुलबुले है, बुलबुले है। ठीक है, और अभी भी हम मैं बुलबुले देखता हूँ। तो वो दौर इस तरह का था कि 2010 और 2011 आपको पता है कि पीक टेररिज्म था। एक तो हमारी उम्रें भी छोटी थी, घर से हम बाहर नहीं जा सकते, तो लाइट एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते? तो बच्चे, वो तो आपकी एज भी ऐसी थी, बड़ा अच्छा भी बाहर एटमॉस्फेयर होता जी। तो आपकी मामा ने बाहर जाने बाहर- नहीं दिया था, तो ज़्यादा घर ही बैठना था। घर ही बैठना था। अच्छा, फिर वो ये तो रूह अफ़ज़ा की आपने नकल उतारी ना, लेकिन जो हाँ। शकूरन बीबी हैं हाँ। वो तो बहुत अच्छी हैं भैया। आए शकूरन बीबी, शकूरन बीबी पान खाती हैं, सिगरेट पीती हैं, अगर वो पीना चाहें। वैसे करीब शकूरन बीबी की वजह से भी मैंने ये ज्वाइन किया। माशाल्लाह। तो ये हैं जी हमारे मल्टीपल टैलेंटेड। आप इसका एंड में यूँ करता हूँ कि आपको पता बच्चों के नावल से मेरा जो शगा, तो उमरो यार का एक भांजा होता है, उसका नाम अब्दुल फता होता है। तो वो कई दफ़ा उमरू को भी बचाता है दुश्मनों से। तो ये मेरा भांजा ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ कि ये उमरू का भांजा ही लगा लें इसको, कि ये मामू से कहीं आगे जो है ना, ये इंटेलेक्ट में
और जो अपनी हॉबीज़ में, तो मैं इसको देखता हूँ तो हमेशा इंस्पायर होता हूँ। तो मेरा दिल था कि मैं आज आपको अपने भांजे से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये मेरा भांजा भी है, फार्मासिस्ट भी है, पेन कलेक्टर है, कॉइन कलेक्टर है, हिस्टोरियन है एंड व्हाट नॉट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।